हाय एवरीवन। बेटा पिछले वीडियो में आपने कल चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन देखा, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और गवर्नमेंट बजट बेसिकली क्या होता है वो सभी को पता है, आम बजट इसको बोलते हैं। और इसको आपने डीपली पढ़ा कि बजट कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, बजट वर्ड कहाँ से निकल के आया, इसके एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि रेवेन्यू एस्पेक्ट है, एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट है। रेवेन्यू एस्पेक्ट का मतलब जो गवर्नमेंट के इनकम के सोर्सेज हैं, यानी कि जैसे टैक्सेस वगैरह के थ्रू गवर्नमेंट पैसे कमाती है। और एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट का है जहाँ पर गवर्नमेंट अलग अलग चीज़ों पर खर्चा करती है, रोड बनाती है, डैम वगैरह बनाती है। तो इसके साथ ही एक बात और है कि हर साल 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा गवर्नमेंट बजट पेश किया जाता है। उसमें वो पिछले साल की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है और अगले साल में वो किस किस तरह से इनकम कमाएंगे और किस किस तरह से किन किन चीज़ों पर वो खर्च करेंगे, ये सारी चीज़ों का विवरण उसमें दिया जाता है। तो आज हम देख लेते हैं बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। मतलब गवर्नमेंट बजट का जो ऑब्जेक्टिव है, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो देख लेते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला है जीडीपी ग्रोथ। ये तो सबसे प्रायोरिटी पे रखा है। हर एक देश बेटा अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है, जीडीपी ग्रोथ। तो वो किस तरह से बढ़ेगा? थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है, ये आपको पता है। तो इस तरह से क्या है, इकोनॉमी में तेज़ी आती है। दूसरा, प्राइवेट एक्सपेंडिचर के थ्रू भी उनको टैक्स रिबेट्स या सब्सिडी दे दे तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे। तो उससे क्या है बेटा, इकोनॉमी में तेज़ी आएगी और वो जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाएगा। फिर है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का बंटवारा। इस तरह से बांटना ताकि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो भी पूरा हो जाए और आपका सोशल वेलफेयर है वो भी पूरा हो जाए। क्योंकि पब्लिक सेक्टर का मेन फोकस होता है सोशल वेलफेयर पर और प्राइवेट सेक्टर का मेन फोकस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर। तो अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, नोट ऑल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एटसेट्रा। मतलब संसाधनों का बंटवारा। अब देखो भाई, एक सबसे बड़ी बात क्या है, अब जैसे लॉकडाउन भी लगा था बेटा, ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, ठेके खोलने पड़ गए गवर्नमेंट को क्योंकि इकोनॉमी की हालत हो गई खराब। और ये ठेके क्यों खोले? बेसिकली क्योंकि मोस्टली जो इनकम होती है गवर्नमेंट को ये नशे की चीज़ों से ही होती है, अल्कोहल वगैरह, सिगरेट्स, बीड़ी, इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो अल्कोहल उनमें एक बहुत मेन कंपोनेंट है। तो वो बहुत बड़ी बात है। मान लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम अल्कोहल है, लेकिन अल्कोहल से बेटा सोसाइटी ख़राब भी तो होती है। तो सारे रिसोर्सेज यही नहीं है कि अल्कोहल के प्रोडक्शन पे लगा दिए। रिसोर्सेज का एलोकेशन, बंटवारा इस तरह से करना है ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो और सोशल वेलफेयर भी साथ में रहे। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, अपने गवर्नमेंट बजट में संसाधनों का बंटवारा करती है, किन चीज़ों पर कितने रिसोर्सेज लगाए जाएंगे, राइट। फिर है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। मतलब पब्लिक गुड्स क्या क्या होते हैं, जैसे डिफेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, इन पे भी खर्चा किया जाता है। तो इस तरीके से खर्चा किया जाता है ताकि ज़्यादा खर्च भी ना हो। और ये बेसिकली क्या करते हैं, जो गुड्स के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इनके लिए ये नहीं है कि आप इनको मार्केट डिमांड के हिसाब से छोड़ दो या मार्केट सप्लाई के हिसाब से, मार्केट फोर्सेस के हवाले नहीं करना है। अगर मार्केट फोर्सेस के हवाले कर दिया तो बेटा ये पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, यानी कि सोशल वेलफेयर भी मारा जाएगा साथ में, और ये पब्लिक जो गुड्स है इनका प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोविज़न बनाती है, तो यहाँ पर प्रोविज़न होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे डिफेंस की अगर मैं बात करूँ बेटा, हर एक देश अपने डिफेंस पर काफ़ी पैसा खर्च करने लग गया, क्योंकि बाहरी जो आपके शत्रु है उनसे आपको बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इस वजह से क्या है, हर एक गवर्नमेंट इस पर खर्चा करती है। पब्लिक सेक्टर तो खर्चा करेगा लेकिन प्राइवेट सेक्टर खर्चा नहीं करेगा। प्राइवेट सेक्टर तो वहाँ खर्चा करेगा जहाँ उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो, राइट। फिर उसके बाद है
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मतलब आय और संपदा का दोबारा बंटवारा करना। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना देना, ज़्यादा नहीं। अब जैसे इसमें किस तरह से किया जाता है, जो अमीर होते हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है और गरीबों को सब्सिडी दी जाती है। तो इस तरह से क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, राइट। फिर है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। रीजन जहाँ भी वर्ड आ जाता है तो वहाँ पर डायरेक्शंस आ जाती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हर एक गवर्नमेंट बजट में यही किया जाता है कि सारे जो अलग अलग डायरेक्शंस हैं, चाहे ईस्ट में जैसे बिहार वगैरह है, असम वगैरह है यहाँ, ठीक है, वेस्ट में आपका महाराष्ट्र वगैरह, गुजरात भी आ जाता है, साउथ में आपका आ जाता है यही आंध्र प्रदेश वगैरह, तमिलनाडु वगैरह, और नॉर्थ में हमारा आ ही जाता है हरियाणा दिल्ली वगैरह। तो हर जगह जो बराबर सा बैलेंस्ड ग्रोथ हो, ये नहीं है कि कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम। हालांकि गवर्नमेंट बजट में तो ये स्पेशली होता है कि बैलेंस रीजनल ग्रोथ, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ईस्ट में अगर हम जाएं, ईस्ट में इतनी ग्रोथ नहीं है, ना के बराबर, बहुत कम ग्रोथ है वहाँ पे। नॉर्थ में सबसे ज़्यादा है, साउथ में भी ठीक है, वेस्ट में भी ठीक है, लेकिन नॉर्थ में सबसे अच्छी है। तो इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट करते स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहाँ पर सारी सुविधाएं होती है और वहाँ पर हब्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ के, राइट। तो इससे क्या, वहाँ पर ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि गवर्नमेंट का बेटा एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स चलाती है। जैसे 2005 में एमजी नरेगा चली, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसमें 100 दिनों का गारंटीड वर्क दिया जाता है, और अगर गवर्नमेंट काम नहीं प्रोवाइड कर पाती है तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है घर बैठे। और इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, थ्रू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ा था कि जितना आप इन्वेस्ट करते हो उसके कई गुना ज़्यादा इनकम जनरेट होती है। तो गवर्नमेंट जैसे रोड डैम वगैरह बनाना जा रही है, ठीक है, तो उसमें लोगों को काम मिलेगा, तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम बनती जाएगी, तो उससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेंगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी 7th पॉइंट है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ना तो इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा महंगाई होनी चाहिए, ना मंदी होनी चाहिए, ना तो इन्फ्लेशन होना चाहिए ना डिफ्लेशन, ठीक है। तो दोनों ही तरह की कंडीशन ख़राब है। अब बिजनेस साइकिल्स होते हैं अलग अलग, या ट्रेड साइकिल्स, जैसे रिसेशन है, रिसेशन का मतलब डाउन जाना, डिप्रेशन का मतलब सबसे डाउन, मतलब बिल्कुल मंदे से मंदा, रिकवरी का मतलब थोड़ा धीरे धीरे उठना, और बूम का मतलब बहुत अच्छा काम चलना। तो चारों ही प्रॉब्लम है एक्चुअल में। तो ये कंडीशन ख़राब है। तो इसकी वजह से क्या है, महंगाई भी बढ़ जाती है और मंदा भी आ जाता है, दोनों ही प्रॉब्लम है। तो इसको हम एलिमिनेट करते हैं, गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है। फिर उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल डिसिप्लिन, व्हाट हैपन्स इफ फिस्कल डिसिप्लिन इज नॉट मेंटेन्ड इन द इकोनॉमी। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब होता है जब आपका इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हो जाता है। लेकिन अगर फिस्कल डिसिप्लिन नहीं है तो बेटा इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा, ठीक है, और उससे क्या है, महंगाई बढ़ती है। तो लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन ऑफन कॉजेज एक्सेस एक्सपेंडिचर, ज़्यादा खर्चा किया जाएगा तो बेटा महंगाई बढ़नी है, वो आपको पता है, एक का खर्चा दूसरे की इनकम, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर महंगाई बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, क्योंकि डिमांड बढ़ने से एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एक्सेस डिमांड वाली, तो इन्फ्लेशनरी स्पायरल हो जाएगा, ठीक है। तो उससे हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, उससे क्या है, इन्वेस्टमेंट हर्ट होगी, और जीडीपी ग्रोथ भी है वो भी हर्ट होगी। तो इससे क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।